तो बड़ी खबर आपको बता दें, सुखविंदर सिंह सुक्खू होंगे हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री और मुकेश अग्निहोत्री उप मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभालेंगे। तो कांग्रेस विधायक दल की बैठक में सुखविंदर सिंह सुक्खू के नाम पर औपचारिक मुहर लग गई है, ऐलान कर दिया गया। ये देखिए तस्वीर हम आपको अंदर की दिखा रहे हैं, जब उन्हें फूलों का गुलदस्ता देकर के स्वागत किया गया। सुक्खू राज्य के अगले मुख्यमंत्री होंगे। इसके साथ ही मुकेश अग्निहोत्री को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। हालांकि सीएम की रेस में प्रतिभा सिंह का नाम भी चल रहा था, लेकिन बाद में वो रेस में पिछड़ती हुई नजर आई और अब ये तय हो चुका है कि सुक्खू ही अगले मुख्यमंत्री होंगे हिमाचल के। गांधी परिवार ने मुझ पर जो एक साधारण परिवार से उठकर राजनीति की जो सीढ़ियां मैंने चढ़ी है, उसमें गांधी परिवार का बहुत बड़ा योगदान रहा। इस योगदान के लिए मैं उनका व्यक्तिगत तौर से धन्यवाद करता हूं और हिमाचल की जनता का, जिन्होंने हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार लाई है, जो वादे हिमाचल की जनता से हमने किए हैं, उन वादों को अक्षरशः लागू करने का दायित्व और जवाबदेही मेरी है। इस दृष्टिकोण से भी हमें आगे जो चुनौतियां हैं उनका सामना करना है। एक बात हमने कही थी, हम सत्ता के लिए नहीं चाहते हैं, हम सत्ता व्यवस्था परिवर्तन के लिए लाए हैं। कुछ समय दीजिए, हमें परिश्रम करना है, हमें संघर्ष करना है और उसके बाद एक नई सोच के साथ, एक नई व्यवस्था के साथ हिमाचल प्रदेश को हिमाचल की भोली वाली जनता के साथ एक सुंदर प्रदेश और स्वच्छ प्रदेश और ईमानदार प्रदेश के रूप में आगे बढ़ाना है। जनता से क्या कहना? हालांकि ऐसा जब कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलती है तो उस वक्त सबसे पहले पार्टी की बात की जाती है, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले ये कहा गया कि गांधी परिवार बहुत पहले से मेरे पर भरोसा जताया, तो पहले यहाँ पर गांधी परिवार को रखा गया है। खैर, हमारे साथ में गौरव, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। गौरव, तय हो गया सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल के नए मुख्यमंत्री और मुकेश अग्निहोत्री उप मुख्यमंत्री जिम्मेदारी संभालेंगे। बिल्कुल, देखिए मुकेश अग्निहोत्री डिप्टी सीएम बने हैं, लेकिन सीएम बने सुखविंदर सिंह सुक्खू। और जो कहा जा रहा था कि प्रतिभा सिंह रेस से जो है वो सीएम पद के बाहर हैं, वही हुआ। यहां तक कि विक्रमादित्य यानी कि जो उनके बेटे हैं, उनको भी किसी तरह का पद नहीं दिया गया और यही वजह थी कि तमाम समर्थक जो हैं वो लगातार नारेबाजी करते हुए नजर आए। हालांकि मैं आपको बता दूं कि सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है एक ऐसा नाम था जिसको चुनाव से पहले जो है वो कांग्रेस का नेतृत्व मुख्यमंत्री पद के लिए कंसीडर कर रहा था। ये सब कुछ निर्भर करता था कि आखिर कांग्रेस कितनी सीटें हिमाचल में जीतती है, और हुआ वही कि कांग्रेस ने बहुमत हासिल किया और सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ विधायकों का समर्थन भी सबसे ज्यादा था और यही वजह थी कि सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है वो जीते और उन्होंने चुनाव मुख्यमंत्री पद को जो है वो पाया। अब मैं आपको बता दूं कि तकरीबन 37 विधायकों का समर्थन जो है वो सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ रहा और यही वजह है कि प्रतिभा सिंह के तमाम प्रेशर टैक्टिक्स के बावजूद जो है आला कमान ने उनकी एक बात को नहीं सुना, क्योंकि उनके साथ विधायकों का समर्थन नहीं था। और मैं तस्वीरें दिखा दूं, यहां पर पूरा काफिला लग गया है और हो सकता है कि यहां से इसके बाद दावा पेश करने के लिए राज्यपाल के पास जो है वो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उनके साथ विधायक जाएंगे। ऐसी तस्वीर बनती हुई नजर आ रही है और शपथ को लेकर भी अगले कार्यक्रम की जानकारी जो है वो दे दी जाएगी। लेकिन फिलहाल तस्वीरें हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं और ये देखिए टॉप एंगल व्यू जो है यहां पर विधानसभा के अंदर यशवंत सिंह परमार जो लाइब्रेरी है वो इस वक्त तस्वीर दिखा रही है कि किस तरीके से कुछ मुट्ठी भर समर्थक जो कि प्रतिभा सिंह के समर्थन में आए थे वो भी अभी भी प्रदर्शन करने पर जुटे हुए हैं, अड़े हुए हैं। लेकिन इसके बावजूद जो है अब ये तय हो चुका है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू जो कि तीसरी बार के विधायक हैं, इससे पहले वो कोई मंत्री पद पर भी नहीं रहे, लेकिन सीधे मुख्यमंत्री पद का जो सफर है उन्होंने तय कर लिया है। सुखविंदर सिंह सुक्खू जाने जाते हैं कांग्रेस में संगठन के लिए, क्योंकि उन्होंने न सिर्फ एनएसयूआई आईवाईसी बल्कि कांग्रेस हिमाचल अध्यक्ष पद का जो पद है वो लंबे समय तक संभाला और यही वजह थी कि उनके साथ तमाम विधायकों का जो समर्थन था उन्हें मुख्यमंत्री पद तक पहुंचा दिया। हालांकि हमने तस्वीरें दिखाई थी कि किस तरह से जिस होटल में ऑब्जर्वर्स मौजूद थे, लगातार प्रतिभा सिंह और मुकेश अग्निहोत्री और सभी के जरिए ये कोशिश हुई कि एक ज्यादा पावर शेयरिंग के हिसाब से उन्हें उसमें एक हिस्सा मिले। हालांकि मुकेश अग्निहोत्री जो कि खेमे के माने जाते हैं प्रतिभा सिंह
के, जो कि वीरभद्र सिंह के बहुत करीबी होते थे, उनके बहुत सहयोगी, खास सहयोगी थे, उनको जो है कांग्रेस आला कमान की तरफ से उप मुख्यमंत्री का पद दे दिया गया। गौरव, जो बातें सामने आ रही थी, जैसे हमने देखा कि नाराजगी भी प्रतिभा सिंह के जो समर्थक हैं वो शाम से ही जता रहे हैं, क्योंकि वीरभद्र सिंह की जो लेगेसी है उसको लेकर के भी उम्मीद लगाई जा रही थी कि परिवार का कोई सदस्य, उसको कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, लेकिन विक्रमादित्य सिंह का भी नाम नहीं है, डिप्टी सीएम के लिए भी नहीं। ऐसे में हो सकता है कि कांग्रेस को जो प्रतिभा सिंह के समर्थक के कार्यकर्ता, तो मैं समझता हूँ ये प्रदेशवासियों की आवाज़ थी, सभी एमएलए को ये था कि इन दोनों को ही आगे रखा जाए, तो इनकी आवाज़ को भांपते हुए कांग्रेस हाईकमान ने ये फैसला किया है। देखिए, हम संघर्ष कर रहे थे, तो ये तो सब मतलब कि गॉड गिफ्टेड होता है और जनता जनार्दन होती है। बने और पूरी हिमाचल और इंदौर की जनता ने बनाया, उन्हें पूरे जोर से बस सब ऐसी मुबारक सबको। कभी सोचा था कि पापा इतने बड़े पद पे पहुंचेंगे, क्योंकि राजनेता रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष रहे, बड़ी पोस्टों पर रहे, लेकिन मुख्यमंत्री एक बहुत बड़ा चेहरा होता है स्टेट के लिए। सोचा था कभी कि पापा सीएम बनेंगे? अभी तो ऐसा बिल्कुल इतना संघर्ष किया है उन्होंने, तो ऐसे लगा कि होगा। अभी बहुत खुशी हो रही है कि जैसा ही हुआ जैसे लग रहा था। आपकी पापा से बात होती है, आप दोनों क्या करते हो? हम अभी स्टूडेंट्स हैं दोनों। ठीक है, आगे क्या मतलब पापा से क्या बात होती है, क्या करेंगे आगे, क्या बोलते हैं पापा से, क्या बातचीत करते हैं? जो भी हमें बोलेंगे हमको जरूर उनके तरफ, उनके पास पहुंचाएंगे। जो जनता हमें बोलेगी हम उनके पास पहुंचाएंगे। सारा काम जो कांग्रेस ने जितनी भी पॉलिसीज के लिए बोला है उन सबके पूरा काम होगा जल्द से जल्द। बस हम कैंपेनिंग की थी आपने? जी थोड़ी बहुत। कैंपेनिंग के दौरान क्या लगता था थोड़ा कि किसी भी उसमें हो सकता है, कांग्रेस का पूरा लगता था, यहाँ पर पूरा लगता था कि पापा ही जीतेंगे। हाँ जी, बड़ी खुशी हुई, मुख्यमंत्री बने, समाज में हाय, हिमाचल की शोभा बनी, आप बरकरारी बनी, काम करेंगे, अच्छे अच्छे काम करेंगे, दुनिया जो ऊपर चढ़ाएंगे। लगता था आपको कभी इस मुकाम पे पहुंचेंगे, इतना ऊंचा जाना? नहीं लगता है, पर ऐसा था भाई, दिल में शुरू से ही कॉलेज टाइम ही इस पॉलिटिक्स पे पै गया। फिर लगता है पर क्या पता, अच्छी अच्छी नौकरियां छड़ियां, वकालत कराई, वकालत भी नहीं पसंद आई। अच्छे एयरफोर्स रिटायर हुई है सिलेक्ट, वो भी नहीं इसने करी। एक नौकरी होर मिली अच्छी, तभी बोले मैं नहीं करना चाहता। क्या करना चाहता? मैं पढ़ना चाहता। अच्छे ये विचार थे इसके, हमारा था भाई ये कई नौकरियां लग जाओ, उस वेला नौकरी खानी भी नहीं जाती थी, तो फिर पढ़ाया हमने। बात कब हुई उनके साथ, सुक्खू जी के साथ? अभी नहीं हुई, मुख्यमंत्री बनने से अभी नहीं हुई, अब आएंगे तब बात करेंगे। माता जी, लोग क्या आपको कैबिनेट में तरजीह दी जाएगी आपके कैंप को? मैंने बोल दिया, हाईकमांड का फैसला हमें मान्य है और बधाई देते हैं हम। ठीक है, ओके, चलो। यार बलाब ला के बतू वड़ना भी किथों लगा दूंगा, मुंह तो किथों लगा दूंगा, मुंह तो बड़ा है तेरा काम। नजर आ रहा है, डोंट आस्क दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ये बात यहां पर कही जा रही है और नारेबाजी अभी भी हो रही थी। और आपको ये बता दें, टाइम्स ऑफ भारत वो आपका पहला ऐसा चैनल है जिसने ये खबर कल ही बता दी थी कि प्रतिभा सिंह मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार नहीं हो सकती हैं, यानी उन पर भरोसा नहीं जताया जा सकता और सुखविंदर सिंह सुक्खू का नंबर लग सकता है। टाइम्स ऑफ भारत ने पहले ही आपको बताया था। गौरव, मैं सवाल आपसे ये कर रही थी कि वीरभद्र सिंह की जो लेगेसी है, ऐसा लग रहा था कि प्रतिभा सिंह या फिर उनके परिवार से कोई और सदस्य, विक्रमादित्य सिंह खासतौर पर, कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बिल्कुल, देखिए ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब लेगेसी के बारे में हमने कांग्रेस आला कमान से और यहां तक कि सुखविंदर सिंह सुक्खू से भी सुबह बात की थी, तो उन्होंने कहा कि ये लेगेसी का ही परिणाम है कि प्रतिभा सिंह पार्टी की अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, वो खुद सांसद हैं और उनके बेटे दूसरी बार विधायक बने हैं, तो ये लेगेसी ही है। और ऐसे में ये लेगेसी नहीं माना जा सकता। सारे विधायक 40 के 40 उनके ही हैं, क्योंकि वो प्रदेश अध्यक्ष है। हालांकि ये कयास जरूर लगाए जा रहे थे, क्योंकि जब
ट्रेंड्स जो हैं वो चुनाव के पक्ष में आने लगे थे कांग्रेस के, उस वक्त हॉली लॉज में मौजूद प्रतिभा सिंह ने कह दिया था कि उनको कहीं ना कहीं कंसीडर किया जाना चाहिए, वीरभद्र परिवार को कंसीडर किया जाना चाहिए। और यही वजह था कि एक रस्साकशी का दौर चला और फिर उनके ही खेमे के करीब माने जाने वाले स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के सबसे खास सहयोगी में से एक ब्राह्मण चेहरा मुकेश अग्निहोत्री को जो है वो डिप्टी सीएम पद का ऑफर किया गया। लेकिन मैं दर्शकों को खबर बता दूं, इसी वक्त जो है वो सरकार को क्लेम करने के लिए, सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए राजभवन की तरफ से यहां पर देखिए सीएम बाहर आ रहे हैं और भूपेश बघेल और राजीव शुक्ला, भूपेंद्र हुड्डा, ये सभी अब राजभवन की तरफ जा रहे हैं। तस्वीरें देखिए, सुखविंदर सिंह सुक्खू बाहर आ चुके हैं। ये तस्वीरें इस वक्त आपको नजर आ रही हैं और ये तस्वीर जिसका इंतजार था हिमाचल प्रदेश के तमाम जो लोग थे, हिमाचल कांग्रेस के लोग थे कि कब आखिर कांग्रेस अपना सीएम चुन लेगी। हालांकि कहा जाए तो बहुत तेज गति से ये सब कुछ हुआ है। एक दिन के अंदर सीएलपी मीटिंग बुलाएगी और अगले ही दिन मुख्यमंत्री पद का नाम तय कर दिया गया और आज ही तकरीबन 48 घंटे बीतने के बाद जो है वो सरकार बनाने का दावा पेश करने जा रही है। एक बात दर्शकों को यहाँ और बता दें कि जो 3 निर्दलीय विधायक जीत के आए हैं उन तीनों ने ही कांग्रेस को समर्थन देने का वादा किया है और ऐसे में जो टोटल टैली है वो सरकार के पक्ष में विधायकों की 43 पहुंच जाती है, जो कि कांग्रेस की स्थिति को बहुत मजबूत बना देती है। और सुखविंदर सिंह सुक्खू जो हैं वो बाहर इस वक्त निकलते हुए और ये तस्वीरें अब बहुत महत्वपूर्ण सीएम बनने का जो दावा है, सरकार बनाने का दावा जो है वो किया जाएगा। और ये तस्वीरें इस वक्त देखिए, तमाम विधायकों के साथ इस वक्त जो है वो बाहर आ रहे हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, जो कि अब ये तस्वीर बयां करती है कि हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाने का सफर जो है वो पूरा हो गया है और अब औपचारिकताएं मात्र बची हैं, जहां पर राजभवन जाकर दावा पेश करना है और उसके बाद शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होगा और उसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार होता है। तो ऐसे में सरकार अपना काम करना शुरू कर देगी। हालांकि इन सब के बावजूद प्रतिभा सिंह का रुख आखिरी वक्त तक बहुत देखने लायक होगा, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि प्रतिभा सिंह के साथ समर्थन में विधायकों की संख्या बहुत कम थी, बमुश्किल 4 से 5 थी। यही वजह थी कि तमाम प्रदर्शन के बावजूद पार्टी ने उनकी नहीं सुनी और उस दबाव में नहीं आई और सुखविंदर सिंह सुक्खू को आखिरी में मुख्यमंत्री बना दिया गया। सुखविंदर सिंह सुक्खू इस वक्त आप देख रहे हैं तस्वीरों में बाहर निकलते हुए और आज ही सुबह हमने उनसे लंबी चौड़ी बातचीत इंटरव्यू के दौरान की थी और कहीं न कहीं मैं श्रीमती सोनिया गांधी जी का, श्री राहुल गांधी जी का, श्री प्रियंका गांधी जी का और खड़गे जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। मेरा राजनीतिक जीवन 18 साल की उम्र में एनएसयूआई से शुरू हुआ और एनएसयूआई से शुरू होकर युवा कांग्रेस की राजनीति से धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ मैं श्रीमती सोनिया गांधी और राजीव गांधी जी के आशीर्वाद से मुझे प्रदेशाध्यक्ष बनने का मौका कांग्रेस पार्टी का मिला। राजीव गांधी जी ने मुझे एनएसयूआई का अध्यक्ष बनाया। मैं सभी हिमाचल की जनता का और श्रीमती सोनिया गांधी, खड़गे जी का और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि मेरा गवर्नर हाउस में टाइम है। गवर्नर हाउस के टाइम के बाद मैं आपसे सबसे मिलूंगा। आप प्लीज करके मुझे जाने दीजिए। पहली प्राथमिकता अभी ओथ लेने की है, उसके बाद कैबिनेट मीटिंग होगी, फिर आपको बताया जाएगा। प्राथमिकता तो शपथ लेने की है, पहली प्राथमिकता शपथ लेने की और उसके बाद फिर आगे का कार्यक्रम बताया जाएगा। तो सीधे
pro Himachal and pro people decision with Vijay Nitin Prabhakar. बिल्कुल हिमांशु, और जाहिर तौर पर प्राथमिकता की जहां तक बात है वो इसलिए भी है क्योंकि जिस तरह की रसाकसी चल रही थी वहां पर सीएम पद को लेकर के, ऐसे में सुक्खू भी सोच रहे हैं कि सबसे पहले शपथ ग्रहण हो जाए निर्विवाद, उसके बाद जो प्राथमिकताएं होंगी राज्य की जनता को लेकर के वो देखी जाएंगी। और देखिए सबसे पहले टाइम्स ऑफ भारत हर एक हलचल आप तक पहुंचा रहा है और हमारे सहयोगी गौरव श्रीवास्तव जो पल पल की जानकारी दे रहे हैं। गौरव ने ही सबसे पहले बताया कि राजभवन अब यहां से सीधे निकल रहे हैं और मुख्यमंत्री जो होने वाले हैं वो भी यही कहते हुए नजर आए। आगे की क्या तैयारी है गौरव? बिल्कुल, देखिए आगे की तैयारियां हैं, ये देखिए काफी भीड़ है और सुखविंदर सिंह सुक्खू जो कि विधायक दल के नेता चुने गए हैं वो जो है राजभवन में राज्यपाल के पास जाकर इस बात का दावा पेश करेंगे कि उनके साथ कितने विधायकों का समर्थन है। हमारी जानकारी के मुताबिक कांग्रेस के पास इस वक्त 40 अपने और 3 निर्दलीय यानी कि कुल 43 विधायकों का समर्थन है। इस समर्थन के बाद राज्यपाल उन्हें सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेंगे और ऐसे में सब जो होता है पहले सीएम पद की शपथ दिला दी जाएगी सिर्फ, और उसके बाद विधानसभा में एक प्रक्रिया होती है जिसमें फ्लोर टेस्ट जाहिर तौर पर होता है, जहां पर ये अपने एक तरीका होता है जहां पर ध्वनि मत के जरिए विधायक कहते हैं कि हम बहुमत से सरकार में हैं और उसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार शुरू हो जाता है। तो ये प्रक्रिया है जिसको अपनाया जाता है और उसी प्रक्रिया के तहत अब सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू है। लेकिन अगर कहा जाए तो कांग्रेस ने फिर भी काफी कम समय में न सिर्फ विधायक दलों की बैठक कर ली बल्कि मुख्यमंत्री का नाम भी तय कर लिया। हालांकि कल सुबह 11 बजे शपथ ग्रहण भी हो जाएगा गौरव। 40 सीटें जीतकर कांग्रेस ने बीजेपी से सत्ता छीनी है। कल शपथ ग्रहण हो जाएगा। सुखविंदर सिंह सुक्खू राज्य के नए मुख्यमंत्री होंगे। आप बने